भागवत सुनने मिल जाए तो ये मत समझ लेना ऐसे ही मिल गई। बड़े पुण्यों के प्रभाव से भागवत सुनने को मिलती है। अच्छा अविनाश जी, बड़े पुण्यों से कथा सुनने को मिलती है और भगवान की अतिशय कृपा हो तो कथा में मन लगता है। ये कथा सुनने को मिल जाए उसके बाद भी कथा में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे पाप जो है वो मन को यहां वहां भटकाएंगे लेकिन कथा में नहीं लगने देंगे। क्योंकि कथा में मन लगेगा तो फिर बाकी जो पाप आदि विकार है उन्हें तो भागना पड़ेगा। तो अति हरि कृपा जब होती है तब सत्संग में मन लगता है। पुण्यों के प्रभाव से सत्संग प्राप्त होता है और भगवत कृपा से सत्संग में मन लगता है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। आपने सबने वो कथा सुन रखी है कि गंगा जी के घाट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे। अमृत का कलश लेकर देवता आए और बोले एक काम करिए गुरुदेव, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको मरने का भय है। 7 दिन बाद नाग काट लेगा, ये मरेंगे, तो इनको अमृत पिला दीजिए, ये मरेंगे नहीं, और बदले में कथा आप हम लोगों को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि क्या ये उचित रहेगा। राजा परीक्षित की ओर देखा, कौन सा अमृत पीना चाहते हो? इस समय तुम्हारे सामने 2 तरह के अमृत हैं, एक है कथा अमृत, दूसरे है स्वर्ग का अमृत, देवताओं का अमृत। परीक्षित विचार करके बोले गुरुदेव, मुझे देवताओं का अमृत नहीं पीना, मुझे तो भागवत का कथा अमृत पीना है। क्योंकि देवताओं का अमृत पीने से स्वर्ग आदि संपत्ति तो मिल जाएगी, देवताओं जैसा स्वरूप मिल जाएगा, लेकिन राधा रमण नहीं मिलेंगे, हमारे श्रीनाथ जी नहीं मिलेंगे, भगवान थोड़ी मिलेंगे। अमृत पी करके कोई अमर भले ही हो जाए पर उसको भगवान नहीं मिलेंगे। पर भैया कथा को श्रवण करके कथा अमृत में यदि ठीक से मन लग जाए तो उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, राधा रमण मिल जाएंगे। है? अच्छा, देवताओं से यहां 2 अपराध हुए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला अपराध तो देवताओं से यह हुआ कि उन्होंने कथा का मूल्य लगाया कि अमृत ले लो और कथा दे दो। कथा को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। कोई कहे कि हम कथा सुनाने के इतना लेंगे तो भी पाप है, अपराध है, और कोई कहे कि कथा हम सुनना चाहते इतना देंगे तो भी गलत है। हाँ, व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था है वो करनी पड़ती है, लेकिन कथा का अपना कोई मूल्य नहीं है। कथा तो भगवान की है, उसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता है और ना कोई मूल्य ले सकता है। देवताओं ने कहा कि हम अमृत के बदले कथा चाहते हैं। सुखदेव जी समझ गए ये कथा के अधिकारी नहीं है। अच्छा, दूसरा अपराध क्या हुआ देवताओं से कि वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे राजा परीक्षित के साथ। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष आदि आदि कितने बड़े बड़े महात्मा बैठे। इतने महात्माओं के बीच में कथा हो रही है। अरे सुनना ही था तो वहीं देवता बैठ जाते और इतने ऋषि मुनियों का समागम भी मिलता, कथा भी मिलती। पर वो सोचते हैं कि हम स्वर्ग में रहने वाले देवता बाबाओं के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे। हमें तो बढ़िया स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं बढ़िया जगह में बैठ के बाबा जी को ले चले, गुरु जी आप चलिए और बढ़िया जगह बैठ के हमें सुनाइए। तो भैया संतों का भी अपराध देवताओं से हो गया, क्योंकि कथा का रहस्य समझने के लिए सत्पुरुषों का आश्रय लेना पड़ेगा। आप विचार करिए कि व्यास जी ने भागवत को लिखा, लेकिन उन व्यास जी को भी भागवत के रहस्य को समझने के लिए सुखदेव जी के पास बैठना पड़ा कि नहीं। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो वहां व्यास जी भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। क्यों? बोले भले ही मैंने लेखन लिख दिया, लेकिन भागवत के रहस्यों को तो कोई सत्पुरुष के द्वारा ही समझा जा सकता है, कोई ज्ञानी ही उसके सूत्रों को समझा सकता है। संत महापुरुषों का आश्रय जब तक ना मिले तब तक भागवत समझ में नहीं आएगा। और देवता चाहते हैं कि हम संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में नहीं, हमें तो अलग से कथा सुना दी जाए। सुखदेव जी ने कहा तब तुम कथा के अधिकारी हो ही नहीं। कथा किसको प्यारी है, कथा किसको मिलती है? राम कथा के ते ही अधिकारी। भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते ही अधिकारी, जिन सतसंगति
जिन कहु सतसंग अति प्यारा। राम कथा के देहि अधिकारी, राम कथा के देहि अधिकारी, जिनका हो सतसंगति अति प्यारे। जिनका हो सतसंगति अति प्यारे। भैया भगवान की कथा के अधिकारी वो है जिनको संतों का संग अच्छा लगता है, जो संतों की शरण में बैठना पसंद करते हैं, जो संतों की चरण रज माथे पे चढ़ाते हैं, गुरुजनों में श्रद्धा रखते हैं, वही कथा के अधिकारी हैं। और संतों में जिनका प्रेम नहीं है वो कथा के अधिकारी नहीं है। राम कथा के देहि अधिकारी, राम कथा देहि अधिकारी, जिनका हो सतसंगति अति प्यारे। जिनका हो सतसंगति अति प्यारे। जिनको सत्संग बड़ा प्रिय लगता हो वही कथा के अधिकारी हैं। देवताओं को फटकार लगा के सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखो आपके ही वंश में उत्पन्न होने वाले सुखदेव हमें कथा नहीं सुना रहे। अच्छा, ब्रह्मा जी से सुखदेव जी के दो तरह के संबंध हैं। ये सृष्टि दो प्रकार से चल रही है। एक तो है गुरु परंपरा और एक पितामह की परंपरा। एक बोलते हैं बिंदु सृष्टि और एक होती है नाद सृष्टि। जैसे ये गुरुजी, उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, तो वो गुरु परंपरा से एक सृष्टि चली, और इनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, तो वो पुत्र परंपरा, शिष्य परंपरा और पुत्र परंपरा, दो परंपराएं हैं। पर ब्रह्मा जी की दोनों परंपराओं में सुखदेव जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र है पराशर, पराशर के पुत्र हैं व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। तो ब्रह्मा जी के ही वंश में हुए कि नहीं? ब्रह्मा जी के बिंदु सृष्टि में भी है और नाद सृष्टि में भी। ब्रह्मा जी के शिष्य जो है, ब्रह्मा जी ने भागवत किसको सुनाई? ब्रह्मा जी ने भागवत किसको सुनाई है? कितने लोगों को याद है? ब्रह्मा जी ने सुनाई है अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने सुनाई है व्यास जी को, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई है। तो उस रूप में भी ब्रह्मा जी से संबंध है और पुत्र रूप में भी, पुत्र पौत्र के रूप में भी। तो ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की देवताओं ने, देखो वो सुखदेव जी हमें कथा नहीं सुना रहे। ब्रह्मा जी बोले यहीं बैठ के सुन लो, तुम तो देवता हो, कहीं भी बैठ के अंतर्यामी रूप से सुन सकते हो। तो अच्छा एक बात विचार करना कि देवताओं को यदि कथा ही सुननी थी तो कहीं भी बैठ के सुन लेते, कोई मना तो थी नहीं। यहां कोई भी आके बैठ जाए तो कोई मना थोड़ी है कि तुम नहीं सुन सकते। कोई भी भगवान की कथा आके बैठ जाए सुन ले, पर कोई कहे नहीं पहले इनको हटाओ फिर हम बैठेंगे, तो गड़बड़ है। तो देवताओं को कदाचित कथा सुननी ही थी तो आके पंगत में बैठ जाते, समिति सब संतों में बैठ जाते तो कथा मिल ही जाती। पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देवता नहीं चाहते कि राजा परीक्षित कथा सुने, क्योंकि परीक्षित कथा सुनेंगे तो इनकी गति हमसे भी ऊपर हो जाएगी, ये जीवन मुक्त हो जाएंगे, इनको भगवान मिल जाएंगे। देवता कथा सुनने में विघ्न बनते। और कथा सुनने आप बैठे हैं, बढ़िया कथा में मन लग रहा है, कोई जरूरी काम याद आ जाए तो समझ लेना देवता परेशान कर रहे हैं। हाँ, और हम तो यहां तक कहते हैं कि कथा में बढ़िया मन लग रहा है, कोई बढ़िया प्रसंग चल रहा है, अचानक मोबाइल की घंटी बजे तो समझ लेना इसी में देवता घुस गए और हमारा मन नहीं लगने दे रहे। क्योंकि देवता अनेक प्रकार से कथा में विघ्न करते हैं। कभी आलस आ जाएगा, कभी लगेगा थोड़ा टहले आते पैरों में दर्द होने लगा, कभी लगेगा कि बोलो जरूरी काम है उसको जाके फोन कर लेते हैं, कभी लगेगा ऐसा कर लेते हैं। सारे काम आपको उसी समय याद आएंगे। अच्छा कावरा जी, माला लेके बैठते हैं तो दुनिया के काम याद आते हैं कि नहीं?
जब भी कोई माला लेके बैठे वैसे याद नहीं आएगा, और माला जपने बैठेंगे तो याद आएगा, अरे उसको फोन करना था, वहां जाना था, उससे ऐसा बोलना था, सारी बातें याद आ जाएंगी। मगर वो याद नहीं आएगा जिसको याद करने बैठे हैं। एक सज्जन हमसे एक बार पूछ रहे थे, महाराज जी माला करते तो मन नहीं लगता, इधर उधर मन भागता है। हमने कहा अच्छा बताओ, नोट गिनते हो, पैसा गिनते हो तो मन इधर उधर भागता है क्या? बोले नहीं, तब तो नहीं भागता। माला के गुरिया सटकाने में मन इधर उधर जाता है, और पैसा गिनने में उस समय तो कदाचित कोई बात भी करे तो डांट देते, चुप रहो, भूल जाएंगे। बहुत ध्यान लगा के गिनते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और जैसा महत्वपूर्ण पैसे को मान रहे हैं उतना महत्वपूर्ण जिस दिन भजन को और भगवान को मानने लगेंगे तो अपने आप मन लगने लगेगा। साहब अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, मन लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये मन वहीं लगता है जिसको ये महत्वपूर्ण समझता है। जैसे रात को 11 बजे कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो लगेगा कि अरे बताओ इतने बजे चले आ रहे हैं, इनको टाइम का भी ध्यान नहीं रहता। और हमारा कोई बहुत खास बड़ा प्रिय रात को 2 बजे भी आ जाए, मायके से भैया आए 2 बजे भी लगेगा कि कोई रात थोड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, अभी बना देते हो है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो भोजन करके आया हूं, मैंने रास्ते में कर लिया था। अरे बताओ कब किया होगा, भूखा होगा, ऐसा होता है क्या? चल पराठे सेक देते हो तो खा लेना, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा मन लग रहा है। और जो मन के अनुकूल नहीं है तो वो 11 बजे रात में भी आया तो लगता है अरे बताओ बना खा के सोने वाले थे, अभी अब चले आ रहे हैं, इनको भी आने का कोई टाइम होता है, ऐसे चले आ रहे हैं। तो मन जिसके साथ मेल खाता है उसको अनुकूल मान लेता है। अभी हमारा मन संसार में लगा है, इसलिए संसार की बातों में तो खूब मन लगता है, भजन में नहीं लगता। पर कथा सुनते सुनते जब मन भगवान में लगने लगेगा तो मन भजन में भी खूब लगने लगेगा, भजन भी हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा। माला जपने के बिना हमें नींद नहीं आएगी। एक सज्जन बोले महाराज जी नींद नहीं आती, कोई उपाय बताइए। हमने कहा ऐसा करो, रात में माला लेके बैठ जाया करो, नींद ना आए तो माला लेके बैठ गए। यदि नहीं नींद आएगी तो भजन हो जाएगा, और या तो माला हाथ में पकड़ोगे तो नींद आई जाएगी। बढ़िया तरीका है कि नहीं? लोग पड़े रहते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, 2 बज रहा है। अरे टाइम क्यों खोटा करो, नहीं नींद आ रही माला लेके बैठ जाओ, अपने आप आ जाएगी, और नहीं आएगी तो भजन हो जाएगा। तो जितना हम महत्वपूर्ण संसार को, पैसा रुपया को मानते हैं, वैसा महत्वपूर्ण जिस दिन भगवान के भजन को, भगवान को मानने लगेंगे, भजन में मन लगाने की प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये मन अपने आप वहां लगने लग जाएगा, अपने आप भजन होने लग जाएगा। देवता विघ्न करने आते हैं। अब देवताओं ने कथा तो सुनी, लेकिन जब राजा परीक्षित को विमान में बैठ के जाते हुए देखा तो बड़े विस्मय में भर गए। ब्रह्मा जी से कहा ये क्या आश्चर्य है? ब्रह्मा जी ने तराजू में सारे धर्मशास्त्रों को और सारे सत्कर्मों को तौल के देखा। सत्यलोके तुलाम बद्वा तौलयत साधनान्य जहा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लगाया, एक पल्ले पर सारे सत्कर्मों को रखा, एक पल्ले पे भागवत जी को रखा। तराजू को उठाया तो सारे सत्कर्मों का पल्ला जो है वो तो हल्का पड़ गया, और भागवत जी का पल्ला भारी हो गया तो नीचे रह गया, क्योंकि जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया भैया भागवत के समान मुक्ति देने वाला और कोई साधन नहीं है। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदह ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए कि भाई गजब का महात्म भागवत का है कि केवल 7 दिन कथा सुनी और परीक्षित विमान में बैठ के भगवत धाम चले गए। जन्म जन्म मुनियत्न कराही अंतराम कही आवत। अरे जन्मों जन्मों यत्न करने पर भी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, पर भागवत सुनने से 7 दिन में मुक्ति मिल गई। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों वैसे तो भागवत की परंपरा बड़ी प्राचीन है,
लेकिन इसका जो सप्ताह श्रवण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी को वैसे तो अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुनने को मिली, लेकिन सप्ताह क्रम से भागवत उन्होंने सनकादि से सुनी। सोनक जी ने प्रश्न किया कि सबसे पहला सप्ताह नारद जी ने कहां सुना और सनकादि ने कैसे सुनाई, वो बात आप पूरी वृत्तांत सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषयो मूलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्री नारायण के उस पावन क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्मा विचरण कर रहे थे। और उन चारों महात्माओं ने देखा कि एक जगह से नारद जी निकल रहे हैं, पर नारद जी इतना जल्दी में है कि ना तो उन्होंने सनकादि की ओर देखा, ना प्रणाम किया। नारद जी कुछ चिंतित हैं, परेशान हैं, भागे जा रहे हैं। तो सनकादि ने आवाज लगाई, सुनो सुनो नारद जी कहां जा रहे हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं? नारद जी से जब पूछा, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का सब धन लुट जाए और वो जैसा परेशान होता है वैसे आप परेशान हो रहे हैं, क्या बात है? नारद जी को ये जब पूछा तो नारद जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, इस समय मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन अपने दुख से परेशान नहीं हूं। तो पर नारद जी ने अपनी पूरी बात सुनाई कि मैं जो है सर्वोत्तम लोक मान करके पृथ्वी पे आया, क्योंकि सत्संग पृथ्वी पे ही सुलभ है। वैकुंठ में, कैलाश पर अथवा स्वर्ग आदि लोकों में ये सत्संग नहीं मिलता। मैं भगवान की कथाएं सुनने के लिए पृथ्वी पे आया और मैंने तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी कह रहे हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, काशी जी, गोदावरी आदि आदि अनेक तीर्थों में गया, पर मैंने क्या देखा? नारद जी कलयुग के दोषों का वर्णन कर रहे हैं। लोगों में सत्य नहीं रहा, लोगों में पवित्रता नहीं रही, लोगों के अंदर दया नहीं रही, लोगों को बस एक ही चीज के कैसे आए। उदरम भरड़ो जीवा बरा का हकूट भासिना, लोग कड़वा बोलने वाले हो गए। घरों में स्त्रियों का जो है साम्राज्य है। ये बात हम नहीं कह रहे, नहीं आप कहो कि महाराज जी कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यो लोभात दंपति नाम चकल करम। नारद जी कह रहे हैं, स्थिति गृहस्थों की ये है कि स्त्रियां घर में जो है मालकिन बनी है, उनकी चलती है, और पति पत्नी में झगड़ा मचा है, साले सलाहकार बने हुए हैं। ऋषि मुनियों के यहां में गया, महात्माओं के यहां गया तो वहां भी देखा कि जो त्यागी हैं वो संग्रह करने में लगे हैं। तीर्थों में अधर्मियों ने अपना साम्राज्य कर लिया है और तीर्थों का सार भी चला गया। नारद जी ने पूरी बात अपनी सुनाई। मैं तीर्थों में गया तो मैंने देखा वहां दुष्टों ने, अधर्मियों ने राज्य कर लिया, वहां भी लूट खसोट मची है। जो संत व्रत कहने जाने वाले हैं वो संग्रह परिग्रह करने में लगे हैं। जो गृहस्थ हैं उनकी गृहस्थी केवल नाम मात्र की रह गई है, वो केवल विवाह करने को ही गृहस्थी मानते हैं। सब इन स्थितियों को देखते देखते मेरा मन जब दुखी हो गया तो मैं यमुना जी के तट पर गया, जहां श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। उस पावन वृंदावन में गया तो वहां मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। उस स्त्री के पास दो अचेत अवस्था के पुरुष मूर्छा में पड़े हैं, वृद्ध अवस्था में। अनेक देवियां उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन वह देवियां सेवा कर रही हैं, फिर भी वो स्त्री रो रही है। मैंने सोचा कि पता तो करूं कौन है। मैं समीप में गया, तब तक वो देवी हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, भो भो साधु चढ़ाम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशय
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहर परम। वो भक्ति मैया थी, उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, थोड़ा ठहरिए, आप सबकी चिंता दूर करते हैं, हमारी भी चिंता दूर करिए। अविनाश जी, यहां भक्ति मैया कह रही है, मेरी भी चिंता, मत चिंता मपी, मेरी चिंता भी, अपी माने मेरी भी। इसका मतलब कि आप सबकी चिंता मिटाते हैं, मेरी भी चिंता मिटाइए। संत जब भी चिंतित दिखे तो अपने लिए चिंतित नहीं होते, संत किसके लिए चिंतित होते हैं? दूसरों के लिए। नारद जी सदा सर्वदा घूमते रहते हैं क्यों? लोक कल्याण के लिए। देखो, जो जीवन मुक्त महात्मा है, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनका सारा उद्यम, सारा श्रम, सारा परिश्रम, जो कुछ भी है वो लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि उन सब को तो जीवन मुक्त हो ही चुके हैं। पर संतों का जो कुछ भी कार्य है वो किसके लिए है? समाज के लिए। यहां तक कि संतों के द्वारा जो तपस्या आदि की जाती है वो भी समाज के कल्याण के लिए। संत ना होते जगत में तो जर जातो संसार है। एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, आग लगी आकाश में और झरझर बरसे अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार। भैया, संतों की कृपा से ही तो हम आप सब बचे हुए हैं, है? नारद जी से भक्ति मैया कह रही हैं, आप तो सबकी चिंता मिटाने वाले, मेरी भी चिंता दूर करिए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है और आपके दुख का कारण क्या है? तब नारद जी ने अपने दुख की सारी बात कही। पहले अपना परिचय दिया, अहम भक्त ऋतिख्याता इमऊ में तने औ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है। ये दो बुजुर्ग पड़े हैं ना बुढ़े, ये मेरे बेटे हैं। अब माँ तो बढ़िया युवती है और बेटे बुढ़े हैं, तो थोड़ा विपरीत स्थिति देख के नारद जी को चक्कर में पड़ गए, ये कैसे हुआ? भक्ति ने कहा, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है, और यह समय का प्रभाव है कि ये दोनों जर्जर हो गए। काल योगेन जर्जरऊ, यह कलिकाल के कारण दोनों बुढ़े हो गए हैं, यह समय का प्रभाव है। भक्ति मैया ने अपनी पूरी बात बतलाई। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म महाराष्ट्र में, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ में जन्म लिया, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और सब जगह में घूमती भई। गुजरात में गई तो वहां जाकर के जर्जर हो गई। भक्ति मैया गुजरात में जाकर के बुढ़ी हो गई थी, पाखंड से घिर गई, जर्जर हो गई। जैसे तैसे वहां से भागती भागती वृंदावन आई, तो वृंदावन को प्राप्त करके फिर से स्वस्थ हो गई। अच्छा, आज आप वर्तमान में देखें तो गुजरात में भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। फिर भक्ति मैया कह रही है कि गुर्जरे जीर्णताम गता। और भक्तमाल जी में नाभाजी ने भी कहा है, ऊसरते सर कियो। श्री नरसिंह मेहता जब प्रकट हुए तो वहां वो जो गुजरात की भूमि है वो ऊसर हो चुकी थी। ऊसर होने का मतलब है वहां भक्त नहीं होते थे। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला कंठा तुलसी कंठी देख तासु की निंदा ठाने। जो कोई भी संत वैष्णव जब वहां जाते तो गुजरात में लोग उनकी निंदा करते। एक ऐसा समय आया था जब महास्मार्त लोग वहां हो गए और वो भक्ति की निंदा करने लगे, वैष्णवों की निंदा करने लगे, और वहां भक्ति महारानी का स्वरूप बड़ा छिन्न हो गया, छिन्न भिन्न भक्ति हो गई। लेकिन उसी गुजरात में गुज्जर धर पावन करी, किसने? श्री नरसिंह मेहता जी। नरसिंह जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने गुजरात की भूमि को जो है ऊसर से सर कर दिया, माने उसको ऐसी पवित्र कर दिया कि उसमें बड़े बड़े भक्त हुए। और आज भी गुजरात में एक से एक बड़े बड़े भक्त हैं। आप जाइए तो और जगह तो लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग,
अंग्रेजी बोलने लग गए, हाय हेलो करने लग गए। लेकिन गुजरात में जाओ तो आज भी लोग बड़े श्रद्धा से जय श्री कृष्णा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? आपके राजस्थान में और गुजरात में आज भी भगवत भक्ति का बड़ा प्रचार है। राजस्थान में भी बड़े बड़े भक्त हुए, भक्तिमती मीरा, करमेती बाई, कैसे कैसे भक्त जो है गुजरात जो है राजस्थान की भूमि में हुए हैं। अच्छा, राजस्थान की ऐसी भूमि रही है कि जिसने बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े भगवत भक्त दोनों प्रकट भये हैं। बड़े बड़े योद्धा वीर भी जो है राजस्थान की भूमि में जन्म लिए हैं और बड़े बड़े भगवत भक्त भी राजस्थान की भूमि में प्रकट भये हैं। तो गुजरात में भक्ति मैया उस समय खंडित हो गई थी, वृंदावन आ गई। यहां आकर के ब्रजभूमि को प्राप्त करके ब्रजभूमि के कारण भक्ति मैया तरण हो गई। नारद जी ने कहा, देवी जी यह कलयुग का प्रभाव है जो आपके बेटों की यह दशा हुई। मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने का प्रयत्न करता हूं। और नारद जी उनके पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए कान में वेद मंत्र पढ़ने लगे, गीता पाठ करने लगे। लेकिन ना तो गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य के स्वस्थ हुए, ना वेद पाठ से स्वस्थ हुए। थोड़ी सी मूर्छा टूटती है, थोड़ा उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं। जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो नारद जी चिंता में पड़ गए। आकाशवाणी हुई कि इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचि कौन नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो श्रीमद् भागवत लापा सतु गीता सुकादिवी। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने, भक्ति का दुख दूर करने के लिए हे नारद जी आप सत्कर्म करो। अब नारद जी परेशान के कौन सा सत्कर्म करूं? मैंने वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं था? और कैसा सत्कर्म करूं? बोले वो तुम्हें कोई संत बतलाएंगे। तो नारद जी संतों की खोज में निकले। अब जिस संत से भी पूछे तो पूछने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो तो कोई भी कह दे ये कर लो ये कर लो। लेकिन नारद जी जैसा ज्ञानी पूछे तो कौन उत्तर देवे? कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सोचा बद्री नारायण में जाके तपस्या करूंगा, भगवान मिलेंगे उन्हीं से पूछूंगा। और बद्री नारायण में सनकादिक मिल गए। सनकादिक बोले, नारद जी तुम सत्कर्म की चिंता मत करो, वो सत्कर्म और कोई नहीं है। सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञान यज्ञ सुमरतो बोधय। विद्वज्जन जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। माने सत्कर्म तो अनेक हैं, पर सब सत्कर्मों में श्रेष्ठ सत्कर्म कोई है तो वो है भागवत की कथा सुनना। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। देखो यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक स्वाहाकार वाला यज्ञ होता है, हम लोग जो अग्नि में आहुति देते हैं वो भी यज्ञ है। तो हवनात्मक यज्ञ, एक है द्रव्य यज्ञ, एक है तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कई तरह के यज्ञ हैं। जप यज्ञ। अच्छा, यज्ञ जब होते हैं तो उसमें कुंड गिने जाते हैं। 5 कुंडी है कि 11 कुंडी है कि 108 कुंडी है। बड़े विशाल विशाल यज्ञ होते हैं। और कहीं कहीं यज्ञों में 1100 कुंड भी होते हैं और ज्यादा भी लोग बनाते हैं। यहां कितने कुंड? ये भी यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में वचनों की आहुति और कान के मार्ग से हृदय प्रदेश में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनके पास पहुंच रही है। कितने कुंडी है? बोले जितने मुंडी, जितने लोग बैठे हैं उतने कुंडी है। जितने लोग बैठे हैं उसमें ये वचनों की आहुति जा रही है और उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा तक पहुंच रही है और ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है? नारद जी बोले मैंने भी अपने पिताजी से भागवत सुनी है। तो भागवत में तो वेदों का ही तात्पर्य अर्थ है, और जब मैंने वेद पाठ ही कर दिया उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कुछ होगा? सनकादिक बोले नारद जी
कोई सोचे कि मैंने दूध से बहुत दीपक जलाने की कोशिश की, जब दूध से दीपक नहीं जला तो उसी दूध से निकलने वाले घी से दीपक कैसे जल जाएगा? तो वो ज्ञानी कहलाएगा? अरे दूध से दीपक नहीं जल सकता, लेकिन दूध से एक प्रक्रिया के बाद जब घी अलग हो जाता है तो घी से दीपक जलाया जा सकता है। उसी प्रकार भागवत जो है भले ही वेदों से निकले है, लेकिन वेद जो नहीं कर सकते वो भागवत कर सकती है, क्योंकि भागवत उसका रस है, भागवत उसका निचोड़ है। जैसे वृक्ष का संपूर्ण रस फल में होता है, वैसे ही वेद जो है वो वृक्ष हैं और उनका फल भागवत है। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वेदों की महिमा कम है या वेदों में रस नहीं है या वेदों में सिद्धांत अधिक नहीं है। नहीं, वेदों की बहुत बड़ी महिमा है। वेद भगवान का स्वरूप है, लेकिन वेद जो है वो हर किसी को सुलभ नहीं है। हर कोई उनको पढ़ नहीं सकता, हर कोई उनको समझ नहीं सकता। इसलिए कहा कि भैया वेदों में जो रस है उसको निकाल पाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कठिन है। पर भागवत तो निकला निकलाया रस है, इसको जो मर्जी आए सो पिए। ये तो निकाल के रख दिया। तो जैसे अब आपको जूस निकालना हो तो जूसर चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, तब जूस निकाल पाएंगे। और कोई निकाल के गिलास भर के दे दे। गन्ना खाना है तो गन्ने खाने के लिए वैसे बढ़िया दांत होने चाहिए, मजबूत दांत हो और उतना अभ्यास हो तो ही तो गन्ने से रस निकाल के खा पाओगे। और चरखी वाले ने चरखी में लगा के बढ़िया रस बना के गिलास में दे दिया तो कोई भी पी ले, पर कोई कठिनाई नहीं। उसी प्रकार वेदों में रस तो बहुत है, पर उसको समझना, उसके सूत्रों को समझना, उसकी भाषा को समझना थोड़ा कठिन है। पर वही जो है महापुरुषों ने भागवत के रूप में रस निकाल के रख दिया। इसको जो पिएगा उसको रस ही रस प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। सनकादि बोले मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। हम लोग सुनाएंगे। हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिक कथा सुनाने लगे। नारद जी कथा सुनने बैठे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आ गए। कौन कौन आ गए सनकादिक? जब कथा सुनाने लगे तो भृगुर वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देव रातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रजिपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोजा जलजन्यो मुख्य सर्वे मयुनिगणा सह पुत्र शिष्य स्त्रीभिरायुति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, बड़े बड़े महात्मा आ गए। क्योंकि कथा सुनाने वाले भी कोई साधारण नहीं है। कौन सुनाने वाले? सनकादिक। सुनने वाले नारद जी। और ऐसा अद्भुत संयोग, बड़े बड़े महात्मा सब आ गए। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कथा सरस के लिए वहां एकत्रित हो गए। देखते देखते बड़ा जो है समुदाय इकट्ठा हो गया। सनकादिक कथा सुनने कहने लगे, नारद जी सुनने लगे, सब भक्त सुनने लगे। वही भक्ति मैया दोनों बेटों के साथ आ गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी चला गया, मूर्छा भी चली गई, तरुण हो गए और आके भक्ति महारानी के साथ जो है प्रेम पूर्वक भगवान नाम गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सोतो तो तरुणो गृहीत्वा,
रूपा सहसा वरासी। श्रीमयी की रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथे दीनामा निमोर वरांदे। नाथे दीनामा निमोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बड़ा प्रेम से कीर्तन करती भाई भक्ति मैया वहां आ गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति मैया जब प्रसन्न होकर के वहां पहुंची, नारद जी भी प्रसन्न हो गए। अरे वाह, भक्ति मैया स्वस्थ हो गई। उनके दोनों बेटे भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। उनका बुढ़ापा भी गया, मूर्छा भी गई, स्वस्थ हो गए। अब भक्ति मैया पूछने लगी मैं कहां बैठ जाऊं? सबके बैठने के स्थान निश्चित होते हैं, यहां ये बैठेंगे, यहां ये बैठेंगे। भक्ति ने पूछा मैं कहां बैठूं? सनकादि ने कहा जितने भक्त बैठे इनके हृदय में जाके बैठ जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति बैठी होगी वहां भगवान पहुंच ही जाएंगे। भक्ति हृदय में आ जाए तो भगवान आ ही जाएंगे। है? और हमारे हृदय में कलमश भरा हुआ है तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? है? भक्ति मैया बैठेगी तो हृदय को बुहार देगी, हृदय को साफ कर देगी। जैसे एक अच्छी गृहिणी जब घर में जाके रहती है, कई दिनों से घर बंद है, बाहर गए हुए थे और लौट के आए तो क्या होता है? गृहिणी सबसे पहले घर की मालकिन जो है वो घर को सफाई करवाती है। भैया घर गंदा हो रहा है, पहले सफाई करो। और भक्ति मैया हृदय में जब आएगी तो सबसे पहले अंदर सफाई करेगी। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा कि चंचल मन को नहीं सवारा, कि कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कौने कलमस कसाए के लगे हुए हैं ढेरे, हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं
चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जरा ताली बजाते हुए श्री राधे। हृदय हमारा पिघल न पाया जो देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जो देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सवारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे। मुरली वाले की, श्याम प्यारे की। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भैया। जब तक हृदय में गंदगी भरी होगी, कपट की, छल की, क्रोध की, काम की, तब तक भगवान कैसे आएंगे। भगवान तो तभी हृदय में बैठेंगे जब हमारा हृदय स्वच्छ होगा, पवित्र होगा।
और जिस हृदय में भक्ति मैया एक बार जाकर विराज जाए, वो हृदय तो निश्चित ही निर्मल बन जाता है। भक्ति महारानी जब जाती है तो हृदय को एकदम निर्मल बना देती हैं, सारी गंदगी निकाल देती हैं, उसको सुंदर सद्गुणों से सजा देती हैं। हृदय में भक्ति मैया जाए तो पहले अंदर की गंदगी हटाएंगी, काम क्रोध आदि दुर्विकार, फिर सद्गुणों से हृदय को सजा देंगी। और जब हृदय भवन सज जाएगा तो फिर भगवान रह नहीं पाएंगे, भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे। है? कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय साम श्री हरिर्भक्तिरेखा हरिरपि निजिलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाए वहां भगवान पहुंच जाते हैं। इसलिए सनकादि ने कहा, हे भक्ति महारानी, यहां बैठे हुए भक्त जनों के हृदय में बैठ जाइए। और हम भी इस गिरिराज जी की तलहटी में ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि जो भक्तजन यहाँ विराजमान है, हे भक्ति महारानी, यहाँ बैठे हुए सब भक्तों के हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जावे और सबका हृदय भक्ति रस से परिपूरित हो जावे। फिर नारद जी ने भक्ति मैया को जब प्रसन्न देखा, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ देखा, तो नारद जी प्रसन्न हो गए, उनका दुख दूर हो गया, उनका संकल्प पूर्ण हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे पाप करने वाले भागवत से मुक्त हो सकते हैं, भागवत किन किन लोगों को मुक्त कर देती है। सनकादि ने कहा, कैसा भी कोई पापी हो, जैसे जंगल में जब जोर से अग्नि लगती है तो कोई लकड़ी टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, सूखी हो चाहे गीली हो, मोटी हो या पतली हो, सब लकड़ियां जल जाती हैं। उसी प्रकार किसी का छोटा पाप हो अथवा बड़ा हो, इस जन्म का हो या किसी पुराने जन्म का हो, कैसे भी किसी के पाप हो, जब कोई भागवत में प्रेम से बैठता है तो उसके सारे पाप भागवत के द्वारा जलकर के भस्म हो जाते हैं। ये मानवा पाप कर्तास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलिकाल में तो भागवत सप्ताह 7 दिन में सुनने का जो विधान है उसको बोलते सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो भागवत जी का जो सप्ताह है वो 100 पापों को नष्ट करने वाला है, सब प्रकार से भगवत प्राप्ति कराने वाला है। सनकादिक कह रहे हैं, कोई कितना भी बड़ा पापी हो पर भागवत का आश्रय लेने से वह पाप मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप हैं उनसे भी कोई कदाचित कोई पाप किया हो तो वह 5 प्रकार के महापाप भी भागवत के सुनने से धुल जाते हैं। उदाहरण दिया है धुंधकारी का। धुंधकारी का प्रसंग आप सब लोगों ने सुना है। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, घर में कोई संतान नहीं हुई, अनेक प्रयत्न किए, खूब यज्ञ किए, जप अनुष्ठान करवाए कि बेटा बेटी हो जाए, संतान हो जाए। जब संतान नहीं हुई तो बड़े खिन्न हो गए। एक बार तो इतना गिलानी मन में हुई कि बोले ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। ऐसा निश्चय करके जंगल में मरने की आत्महत्या करने चले गए। भगवत कृपा से वहां एक संत मिल गए, उन्होंने समझाया, अरे भले आदमी, इतना बढ़िया जीवन मिला है, ब्राह्मण का जन शरीर मिला है और तुम ज्ञानी हो, तपस्वी हो, उसके बाद भी ऐसे आत्महत्या कर रहे हो। बोले क्या करूं महाराज, मैं बिना संतान के जीना नहीं चाहता। संतान के बिना ग्रस्त जो है बिल्कुल सूखा है, सूना है। अब वो पूरे संतान के सुख गिनाने लग गए। संतान ना होगी तो तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। संत ने समझाया, अरे बाबरे, क्या जिसको संतान होती है वो सब भगवत धाम चले जाते हैं?
सब मुक्त हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। संतान का कर्तव्य वो करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंड करे, लेकिन पिता इस भरोसे बैठा रहे कि बेटा हो जाएगा, श्राद्ध कर देगा, हम मुक्त हो जाएंगे, इस भरोसे नहीं रहना चाहिए है। क्योंकि सत्कर्मों से हमें सदगति मिलती है, पुत्र से सदगति नहीं मिलती, पुण्य से सदगति मिलती है। सन्यासी जी ने बहुत समझाया पर आत्मदेव की समझ में नहीं आई। अच्छा काबरा जी, जो बात सन्यासी जी ने यहां समझाई है, बाद में गोकर्ण जी ने भी वैसे ही समझाया है, लेकिन गोकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी की समझ में आ गई, सन्यासी जी की बातें समझ में नहीं आई थी। क्यों? बोले अभी पुत्र की लालसा लगी थी, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। सन्यासी जी ने फल दिया, उससे वो बाद में धुंधकारी घर में आया, और धुंधकारी की जब लातें पड़ी तो सब बातें समझ में आ गई। कभी कभी ये होता है कि हित का उपदेश कोई करे तो हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन समय के साथ जब हमारे ऊपर थपेड़े पड़ते तब समझ में आता है कि हाँ बढ़िया कह रहे थे, वो बात मान लेते तो आज ये परेशानी नहीं होती। यदि सन्यासी जी की बात मान लेते तो घर में धुंधकारी होता ही नहीं, पर नहीं माने। सन्यासी जी ने फल दे दिया, फल ला करके पत्नी को दिया, पत्नी का नाम धुंधली, उसने तो फल खाया ही नहीं। बहन से पूछा क्या करूं, बहन ने और को बहका दिया, बोले फल तो तू गाय को खिला दे, और तेरे को संतान की इच्छा है तो मेरे घर में जो संतान होगी अब की बार जो हो वो तेरी। तो फिर यही हुआ। सीता
गोवर्धन नाथ की की जय।